मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी के बाहर आज शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया। उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों, बिजली दरों में बढ़ोतरी व पेट्रोल व डीजल की कमी के कारण होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में लगातार की जा रही वृद्धि ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना कठिन हो गया है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में गैस की उपलब्धता नहीं है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की मांग भी उन्होंने उठाई। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विद्युत विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है, इसके कारण विद्युत वितरण कंपनी अपनी मनमर्जी और गुंडागर्दी के दम पर आम जनता से मनमाना रुपया वसूल कर रही है। पुनः राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया है। हाल ही में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें आम उपभोक्ता द्वारा अनेक बार रुपये जमा करने की बात भी की जा रही है, पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी कर उस गरीब व्यक्ति की मोटरसाइकिल को जबरन उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण परिवहन और कृषि पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अभी 4 से 5 दिन पहले भी मंदसौर नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी के कारण लंबी लंबी कतारें लगी थी। इससे आम नागरिकों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को तत्काल वापस लिया जाए, साथ ही गैस की टंकियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करें, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। इस दौरान राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर, सौमिल लाहटा, निर्विकार रातड़िया, इष्टा भाचावत, विकास मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी व तानाशाही नीतियों के कारण आज देश का आम आदमी दुखी, परेशान, हताश और निराश है। जिस प्रकार से विगत दिनों डीजल, पेट्रोल सहित गैस सिलेंडरों को लेकर देश में जो आपात स्थिति जैसी स्थितियां निर्मित हुई हैं, उसको लेकर लोगों में आज भी भय का वातावरण बना हुआ है। कहीं कहीं गैस सिलेंडर के वहाँ लाइनें लग रही हैं, डीजल पेट्रोल भराने के लिए लोग अफरा तफरी मच रही है। इस बीच मध्य प्रदेश की जन विरोधी भाजपा सरकार ने अचानक 1 अप्रैल से बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, इससे आम उपभोक्ताओं की जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। पिछले कई वर्षों से क्रूड ऑयल सस्ता था, लेकिन आम उपभोक्ताओं को डीजल पेट्रोल उसी दाम पर मिलता था। अब सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आम उपभोक्ताओं की जेब पे डाका डालकर उससे राशि निकालने को, हड़पने का जो काम कर रही है, इसका पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन ज्ञापन का आज आयोजन रखा गया है। इसी क्रम में इन सब मुद्दों को लेकर मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल आम उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत प्रदान की जाए और जो बिजली के बड़े हुए बिल हैं, इनको तत्काल वापस लिए जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सब के लिए आज बहुत ही दुख का प्रसंग है। हमारे अपने कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ नेता, आदिवासी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय रमेश सिंगारजी साहब का देर रात आकस्मिक दुखद निधन हुआ है। अभी मैं स्वयं अंतिम मुक्तिधाम पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। हमारे सभी साथी ब्लॉक अध्यक्षगण और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अभी मुक्तिधाम पर हैं, लेकिन ये कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके सीधा यहाँ पे आया हूँ और हम सबकी यही मांग है, दुख में, सुख में, और हमारी जनता जिस प्रकार से हताश, परेशान है, निराश है, किस प्रकार से आम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कमजोर हुई है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण आम लोग दुखी, परेशान है, इनकी अभिव्यक्ति करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के साथी लोग इकट्ठा हुए। हम सब की सामूहिक यही मांग है कि दोनों सरकार को तत्काल बर्खास्त करें और जो बढ़े हुए बिजली के बिल हैं, रसोई गैस है, डीजल पेट्रोल है और आम उपभोक्ता की वस्तुओं में जो चरम आसमान छू रही है, इसको तत्काल विराम दिया जाए।
क्या कारण, क्या मांगे रखेगी? जैसा आप सब जानते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आम जन का जीवन जिन पे बसर रहता है, वो गैस की टंकी हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, बिजली के दाम हो, ये सरकार की नीति और नियतों के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब मोदी जी पार्लियामेंट में आते हैं तो उनके अपने स्टेटमेंट से वो पूरे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनकी ना नीति स्पष्ट है, ना उनकी सोच और नियत के बारे में भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात को लेकर बात करते हैं, तो इस एक्साइज ड्यूटी को कम, जब क्रूड ऑयल सस्ते में मिलता था तब भी जनता को बाहर झेलना पड़ता था ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम देकर। अब जब एक्साइज ड्यूटी कम की है तो उसका भी फायदा जनता को, आमजन को नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर, शादी के इतने आयोजन हैं, लेकिन इस मोदी सरकार, मोदी जी के वक्तव्य के बाद गैस सिलेंडर पर्याप्त संख्या में लोगों को नहीं मिल रहे, और उसके ऊपर बिजली के दाम इस राज्य सरकार ने बढ़ाए हैं। कांग्रेस हमेशा से आम जन के मुद्दों को लेकर तुरंत सड़कों पर आती है। ये कांग्रेस का नहीं, आम जन के दुख का, आम जन पे जो कुठाराघात हो रहा है उसको दर्शाने का एक तरीका आपकी तरफ से। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मंदसौर द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, बिजली दरों में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल की कमी से आम जनता में होने वाली परेशानियों के संबंध में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उक्त ज्ञापन राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा।